अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, यह है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीर अल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीर अल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो किसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सदा। ना फैसला लिखने की जरूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, किसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीर अल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह ताला और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की शरीयत की तनफीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने का सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर है, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। मुआफ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीर अल मोमिनीन, नहीं, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़ुहद व सिदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूं इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ताला ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीर अल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने
अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद किसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो भला इस अमर को कैसे भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामिया की मुनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का किसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू दर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू दर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हूँ का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की सलाहियत या हैसियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाकयात के मुताबिक नहीं और ना ही जमान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहजात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातब होकर कहते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुक करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दी थी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर उन दोनों जवानों से पूछा, क्या कहते हो अब? नौजवानों ने, जिनका बाप कत्ल हुआ था, रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे मुआफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से अफू और दरगुजर ही उठा लिया गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारे अफू और दरगुजर पर अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ऐ शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहम दिली पर जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन।